नाज, हमारे साथ मरकर जिंदा होने वाले शख्स चंद्रमोहन शर्मा की पत्नी सविता शर्मा लाइव हैं। आज हम इस पूरी कहानी की तह तक जाएंगे कि इस पूरी साजिश के पीछे का मकसद क्या था। चंद्रमोहन शर्मा की पत्नी सविता से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनके पति ने इतनी बड़ी साजिश रच डाली। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। आखिर एक मुर्दा कैसे अचानक जिंदा हो उठा और ये सब ड्रामा उसने खुद रच दिया। देखिए। नोएडा पुलिस के शिकंजे में आया ये वही चंद्रमोहन शर्मा है जिसके बीते 2 मई को एक कार में जलने से मौत की खबर ने पूरे कासना थाना क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। आखिरकार 2 महीने की तफ्तीश के बाद नोएडा पुलिस ने इसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रमोहन ने खुद की मौत की साजिश एक युवती के इश्क में पागल होकर रची थी और वारदात को अंजाम देकर चंद्रमोहन उसी महिला मित्र के साथ बेंगलुरु में जिंदगी बिता रहा था, जहां बेंगलुरु पुलिस ने दोनों को कुछ दिन पहले ही एक साथ हिरासत में लिया। 7/6/2014 को एक केस कासना पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ 554/14। पहले एक लड़की की मिसिंग रिपोर्ट आई, उस पे किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया गया। उसको भी कासना पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। चंद्रमोहन की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए चंद्रमोहन ने अंसल प्लाजा इलाके से एक मानसिक रोगी को अगवा किया और फिर 2 मई को उसे अपने कपड़े पहनाकर अपनी कार में जलाकर मार डाला। एक केस रजिस्टर हुआ था कासना पुलिस स्टेशन में 406/14, जिसमें 5 लोग नामजद हुए थे। कासना थाना क्षेत्र में एक कार में एक बर्न्ट डेड बॉडी मिली थी। चंद्रमोहन बेंगलुरु में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाम बदलकर रह रहा था और नरसापुर इलाके की होंडा फैक्ट्री में वो नितिन शर्मा की पहचान से बाकायदा नौकरी भी कर रहा था। शिकंजे में आने के बाद चंद्रमोहन से पुलिस की पूछताछ जारी है। लाजमी है, चंद्रमोहन के जीवित होने की खबर से परिजन जितना खुश हो रहे हैं, उतना ही दुख उन्हें चंद्रमोहन की करतूतों के राजफाश से हुआ है। मान लीजिए मुझसे संबंध सही नहीं थे, मेरे और उसके बीच में लड़ाई रहती थी, तो या तो वो खुद आत्महत्या कर लेता या वो मुझे मार देता। अगर संबंध सही नहीं थे, आप एक चीज देखिए कि जिस तरीके से कल पुलिस ने खुलासा किया है, चंद्रमोहन दोषी है, ये पूरा देश मानता है, मैं भी मानती हूँ, मेरे लिए चंद्रमोहन मर चुका है। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से कल लड़की को बचाया है, लड़की तो मुख्य आरोपी है, उससे लड़की को पुलिस किस बेस में बचा रही है। चंद्रमोहन की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने इस मामले में बेवजह ही उसके भाई को आरोपी बनाया है। वहीं पहले जिन 5 लोगों को पुलिस ने नामजद किया है, उनके परिजन भी खौफजदा हैं। उस टाइम तो हमारा परिवार इतना ध्वस्त हो गया कि कोई जवाब ही नहीं, और हमारा इधर उधर भागना उगना, हमें इतनी परेशान रही है कि कोई जवाब नहीं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने मुझे बुलाया, मुझसे पूछताछ भी की थी। उस दौरान मैंने उनको बताया था कि मैं निर्दोष हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इतना तो कह दिया था कि आप मतलब एग्जाम दे लीजिए, हम इसमें जांच करेंगे और जांच में आपके खिलाफ कुछ पाएगा तब कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इश्क में दीवाने हुए एक आरटीआई कार्यकर्ता से गुनहगार बने चंद्रमोहन पर अब कानून का शिकंजा पूरी तरह कस चुका है। उम्मीद है जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर देगी। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। और इस वक्त हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा की पत्नी सविता स्टूडियो से लाइव जुड़ गई हैं। सविता, सबसे पहले हम ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या लगता है आपको कि आपके पति ने इतनी बड़ी साजिश रच डाली खुद को मारने की? देखिए, लगभग 4 महीने हो गए हैं मेरे पति की जो हत्या हुई थी, और ये मान बैठी हूँ, और आज भी ये जिंदगी की मेरी की हकीकत है कि चंद्रमोहन इस दुनिया में नहीं है। अभी 4 दिन पहले जो पता लगता है कि जो चंद्रमोहन जिंदा है, मेरे और मेरे बच्चे की लाइफ से तो वो जा चुका है ना, क्योंकि वो जिस तरीके से हमें पता लगा है कि वो अपनी लाइफ जी रहा है किसी लड़की के साथ,
तो चंद्रमोहन तो मर चुका है। अब ये शख्स है, इसने क्या किया है, इसके साथियों ने क्या किया है, पुलिस पड़ताल करे और सच सामने लाए। लेकिन जिस तरीके से कल पुलिस ने आधा अधूरा सच देश के सामने रखा है, उससे मैं बहुत दर्द में हूं। जी सविता, बिल्कुल हमारी सांत्वना आपके साथ है। लेकिन सविता, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह चंद्रमोहन ने अपने आप को मारने की साजिश रची, जिसको उन्होंने मारा, तो क्या महज एक लड़की के लिए उसने अपने परिवार के सारे संबंधों को तोड़ना उचित समझा? यही चीज तो है कि एक लड़की के लिए अगर यही करना होता तो चंद्रमोहन सीधा उस लड़की के साथ भाग सकता था, चंद्रमोहन मुझे तलाक दे सकता था। ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी साजिश रचनी पड़ी? इस साजिश में कौन कौन लोग साथ हैं? लड़की जो है वो 1 महीने 5 दिन बाद भागती है। जी सविता, जैसा कि आपने हमें बताया कि आपकी शादी को 16 साल हो गए थे, लेकिन क्या वजह रही आखिर कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, आपसे अलग होने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची? क्या आपके बीच कोई किसी तरह का तनाव रहता था या किस तरह की कोई बातचीत या कोई लड़ाई झगड़ा रहता था? नॉर्मल जिंदगी हम लोग जी रहे थे, समाज में बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, बच्चों को पाल रहे थे, अपने घर गृहस्थी में एकदम लीन थे, क्योंकि समाज के लिए भी हम बहुत सारा काम कर रहे थे। मेरा जो नंबर है वो भी पब्लिकली है, क्योंकि मैं समाज में काम कर रही हूँ, वो भी काम कर रहे थे, उनका भी पब्लिकली है। अब बात आती है कि इतना बड़ा स्टैंड लेने के लिए चंदर क्यों मजबूर हुआ? ये तो वो लड़की बताए, क्योंकि उसके साथ एक जिंदा लड़की भी पकड़ी है। जी तो ये सच तो चंद्रमोहन और वो लड़की ही बता सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारे सामने जो सच आया है वो सच ये है कि चंद्रमोहन और वो लड़की जिंदा हैं। वो लड़की आखिर है कौन? जी देश ये जानना चाहता है। लड़की 1 महीने 5 दिन बाद भागती है। पुलिस बता रही है कि लड़की के पास फोन आया था, लड़की उसी शहर में रहती है, लड़की को पता है कि चंद्रमोहन मर चुका है। जब पुलिस लड़की के पास एक कॉल आता है कि तू आजा, लड़की का क्या कर्तव्य बनता है? लड़की बच्ची नहीं है, 25-26 साल की लड़की है। लड़की का क्या कर्तव्य बनता है कि जो इतनी बड़ी हत्या हुई है, हत्या तो हुई है, तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था या चंद्रमोहन के साथ भाग जाना चाहिए था? जी तो कहीं ना कहीं सविता, आपको लगता है कि पुलिस की कार्यशैली कटघरे में है, पुलिस की कार्यशैली पर आप सवाल उठा रही हैं यहाँ पर? स्टार्टिंग से ही, पहले दिन से आज 4 महीने होने वाले हैं। जी पुलिस ने मेरे जो हत्या हुई थी मेरे पति की, उसमें आज तक बयान तक दर्ज नहीं किए हैं। जी तो और जैसे कल जो सच सामने आया है आधा अधूरा, ये कौन सा प्रेशर है, कौन सी पुलिस की मजबूरी है कि जिससे वो पर्दा नहीं हटा रही है? जो सच है वो यही है, जो सारे देश को नजर आ रहा है कि लड़की इस घिनौने पाप में बराबर की हकदार है, जिसको पुलिस बचा रही है। कभी भी आपने देखा कि 2 आरोपियों को पकड़ा जाता है और 4 दिन में क्या पुलिस ने लड़की से और चंद्रमोहन से पूछताछ नहीं करी? 4 दिन में इनको ये पता नहीं लगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है? वो मुझ पर, मेरे भाई पे, मेरे परिवार पे आरोप लगा रही है। मैं कहती हूँ कि अगर हम आरोपी हैं तो मैं कहती हूँ सख्त से सख्त जो सजा है, जो फांसी है, 10 साल ना लगे, 1 साल के अंदर मुझे और मेरे परिवार को दे दी जाए। जी सविता, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी शादी को 16 साल हुए और चंद्रमोहन शर्मा ने कभी भी किसी तरह की अलग होने की बात की हो आपसे, या किसी तरह की साथ ना रहने के बारे में आपको बताया हो कुछ? देखिए, हम लोग दोनों ही सोशल वर्कर थे, शहर के अंदर, देश के अंदर काम कर रहे थे, जगह जगह। कभी भी मुझे हल्का सा भी ये महसूस नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए हमारी जो जिम्मेवारी होती है वो अपने बच्चों को पढ़ाने की और परवरिश की होती है। चंद्रमोहन की मेरी शादी को 16 साल हो गए, उसने मुझे एक बच्चे की तरह रखा, उसने मेरी जो पढ़ाई अधूरी थी वो पढ़ाई मेरी पूरी करा रहे हैं। अभी तक भी मैं BA LLB में कॉलेज में पढ़ रही हूँ। पहले जब हम लोग गुड़गांव में थे, आज से 12 साल पहले, तब उन्होंने मेरा एडमिशन गुड़गांव में कराया था। वहां पे मेरा रिजल्ट आ गया था, लेकिन माइग्रेशन जमा ना करने की वजह से रिजल्ट रुक गया था कि उस वजह हम लोग फिर ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गए। उन्होंने 2003 और 2004 में दादरी में मेरा एडमिशन कराया BA फर्स्ट ईयर में। बोले कोई बात नहीं, वहां छोड़ दे, अब यहाँ पे कर ले। फिर जब मैंने यहाँ से BA कर रही थी तो मेरी बेटी पैदा हो गई थी 2004 में। जब मैं एडमिट कार्ड लेने गई तो वहां पे पता चला कि मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है। उस वजह से फिर मेरी पढ़ाई छूट गई। 2006 में BA LLB में मेरा पति एडमिशन दिलवाता है।
2 साल मैंने वहां पे की, क्योंकि हर जगह करप्शन है जी। आपने देखा होगा कि बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है कॉलेज के थ्रू। जब मैं एडमिट कार्ड लेने गई तो उन्होंने कहा कि आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा मैं 2 पैसे नहीं दूंगी। वहां मेरा डिस्प्यूट हुआ, ये 2008 की बात है। वो मैंने 2000 रुपए नहीं दिए, एग्जाम देके वहां से 2 साल करके फिर मेरा 1 साल खराब हो गया। उसके बाद मेरे पति ने फिर मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलाया, जो बाकी की मेरी 3 साल बची थी। अब मेरी वो जो पढ़ाई है वो पूरी होने वाली है। फिर मैं यहाँ भी जहाँ काम पढ़ रही हूँ, यहाँ 9th सेमेस्टर में मुझसे प्रैक्टिकल के 1000 रुपए मांगे गए, वो मैंने नहीं दिए, जिसकी वजह से आज भी मेरा प्रैक्टिकल रुका हुआ है। सविता, आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये भी आरोप लगाए हैं पुलिस वालों पर कि आपके परिवार को भी तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि जब ये कल खुलासा हुआ जी, हम लोग घर पे हैं। मेरा भाई रात भी 10:30 बजे जब मीडिया आई थी घर पे था। पुलिस आज तक हमसे किसी कांटेक्ट में नहीं है जी। पुलिस किस दबाव में मुझे या मेरे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रही है जी। पुलिस ने आज तक हमसे किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, आज तक हमें बताया नहीं। तो पुलिस किस आधार पे हमारे साथ मतलब इतना बड़ा गुनाह कर रही है जी। आरोपियों को बचा रही है, लड़की को बचा रही है। लड़की और चंद्रमोहन को दोनों को जिंदा पकड़ा है जी। दोनों को देश के सामने लाना चाहिए। 4 दिन लगभग पकड़े हुए हो गए हैं। 4 दिन में पुलिस सच को जान नहीं पाई। पुलिस को सिर्फ इतनी सी सच्चाई का पता लगाया है कि उसका भाई है उसमें शामिल है। ये कह रही है कि वो परी चौक पे छोड़ के आया जी, बाइक पे वो छोड़ के आया। आप एक बार सोच के देखो कि हमारे ग्रेटर नोएडा में पता करके देखो क्या 12 बजे कोई बस चलती है जी। दूसरी चीज की उसने कहा कि चंद्रमोहन जब ड्यूटी से निकला तो जो मानसिक रोगी जिसकी हत्या की गई है उसको उसने अंसल प्लाजा से उठाया, क्योंकि उसने 1 या 2 या 4 दिन पहले उसको वहां देखा होगा जी। क्योंकि वो मानसिक रोगी था, वो वहां उसका घर नहीं था, वो कहीं भी जा सकता था। अगर आप मेरे घर आते हैं तो आपको पता है कि सविता जी का घर वहां पे है। मानसिक रोगी कहीं भी जा सकता है क्षेत्र के अंदर। चंद्रमोहन को कैसे पता था कि वो उसी वक्त वहां मिलेगा? फिर पुलिस कह रही है कि उसको कन्वेंस किया गया। कन्वेंस एक अच्छे इंसान को या एक अच्छे आदमी को किया जाता है जिसकी बुद्धि काम कर रही हो, जबकि उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी तो उसे कन्वेंस करने की क्या जरूरत पड़ी थी? जी सविता, आपसे जानना चाहेंगे आपको अब किस तरह की मदद चाहिए पुलिस? आपको क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई हो? क्या आपसे और चंद्रमोहन से आमने सामने उठाकर पूछताछ की जाए? किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं अब? देखिए, चंद्रमोहन मेरे लिए मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है। अभी जो मैं लड़ाई लड़ रही हूँ वो सच की लड़ाई लड़ रही हूँ, क्योंकि जो कल पुलिस ने खुलासा करा है वो आधा अधूरा करा है। आरोपियों को, जो असली आरोपी हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी चीज देश ये जानना चाहता है कि जब दोनों को ही साथ पकड़ा था तो दोनों को देश के सामने क्यों नहीं लाया गया? कह रही है कि पुलिस लड़की से अलग पूछताछ कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लड़की तो पकड़ी गई है ना, लड़की 1 महीने बाद गई है, लड़की के पास कॉल आया है। लड़की के परिवार की पहली जिम्मेवारी ये होती है कि लड़की जो चंद्रमोहन है वो जिंदा है वो पुलिस को बताए। यानी कि लड़की ने कितनी बड़ी साजिश रची कि उसको पता था कि चंद्रमोहन जिंदा है, फिर भी उसने पुलिस को नहीं बताया। जी, तो आखिर पूरा देश जानना चाहता है कि सच्चाई क्या है। सविता, शुक्रिया हमारे साथ। मेरी एक बात और है, क्योंकि ये जिस तरीके से साजिश के तहत मुझे मेरे परिवार को फंसाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि अब इस पुलिस पर मेरे को जरा सा भी विश्वास नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगले से ज्यादा मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसके लिए, मेरे लिए, एक सच्चाई के लिए केंद्र से रिक्वेस्ट करें कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। नहीं तो सच्चाई तक दब जाएगी ना तो आज के बाद कोई भी इंसान सच बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।